हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ रवीना बोराना। हम साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फॉय पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है टॉपिक शुरू किया था। मैंने कहा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन में, एनिमल्स में जो है, प्लांट्स में जो है डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से हम उन्हें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन डिजीज़ जो है विच आर कॉज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उस डिजीज़ के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स में होती है। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। Several microorganisms not only cause disease in human and plant but also in other animals। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ प्लांट या सिर्फ ह्यूमन में ही डिजीज़ जो है उनकी वजह से होती है। नहीं, एनिमल्स में भी जो है बहुत सी डिजीज़ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एंथ्रेक्स जो है एक बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है, जो ह्यूमन में भी होती है, कैटल में भी होती है, जो एक बैक्टीरिया से होती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल। कैटल में जो फुट और माउथ डिजीज़ होती है उसका भी मेन जो कारण है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? वायरस। ठीक है, वायरस की वजह से जो है फुट और माउथ डिजीज़ जो है कैटल में होती है। रॉबर्ट कोच है ये। रॉबर्ट कोच ने 1876 में सबसे पहले जो है बैक्टीरियम जो है वो डिस्कवर किया था विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज़। ठीक है, एंथ्रेक्स डिजीज़ का जो बैक्टीरिया है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कवर जो है वो रॉबर्ट कोच ने 1876 में किया था। अब हम डिजीज़ कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है। So disease causing microorganisms in plants. So several microorganisms cause disease in plant. ठीक है, प्लांट्स में भी बहुत सारी बीमारियां होती है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। जैसा कि मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन में, प्रोटेक्शन में बताया था कि पेस्ट से बचाना है, माइक्रोब से बचाना है। ठीक है, तो वीट में, राइस में, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ऐसे प्लांट है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ होती है। डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। अब डिजीज़ से क्या होता है, डिजीज़ अगर प्लांट को हो जाती है तो वो प्लांट है वो ग्रो करना जो है स्टॉप कर देता है, उसकी ग्रोथ जो है वहीं पे रुक जाती है और फिर वो जो प्लांट है वो कंज्यूमेबल नहीं होता है। ठीक है, वो किसी ह्यूमन के लिए जो है यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए फिट नहीं होता है, उससे उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट में जो डिजीज़ होती है उससे प्लांट की यील्डिंग जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, और वो जो है कंज्यूम करने के लायक नहीं रहती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, तो हम कुछ केमिकल्स यूज़ करके जो है इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने क्रॉप प्रोडक्शन के प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे, इंसेक्ट्स को रोकने के लिए जो है इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे। ठीक इसी तरह से जो है हम केमिकल्स यूज़ करके जो है प्लांट्स में डिजीज़ को रोक सकते हैं। तो कुछ कॉमन प्लांट डिजीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। ठीक है, किट्रस कैंकर। ठीक है, ये एक प्लांट डिजीज होती है, ये बैक्टीरिया से होती है और ये एयर के थ्रू जो है प्लांट्स में जो है आती है। रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये फंगाई की वजह से होती है, ये एयर या सीड्स की वजह से ट्रांसमिट होती है। येलो वेन मॉसेक ऑफ भिंडी। ठीक है, भिंडी में जो है एक डिजीज़ होती है, जो भिंडी जो आपकी सब्जी होती है उसमें एक डिजीज़ होती है, वो भी जो है वायरस से होती है। ठीक है, और उसको ट्रांसमिशन का काम जो है इंसेक्ट करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? ठीक है, तो वैसे तो नाम से ही काफ़ी चीज़ें हम समझ जाते हैं। इसका नाम है फूड पॉइजनिंग, यानी जो फूड है वो पॉइजन बन जाता है। ठीक है, फूड है वो पॉइजन बन जाता है, यानी
फूड जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर फूड जो है वो पॉइजनस बन जाए तो वो क्या होगा, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है। तो हम बैड बैक्टीरिया या जो है हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो हमारे फूड को पॉइजनिंग बनाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है और हमारे खाने के लिए अनफिट होता है। सो फूड पॉइजनिंग कैन बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। जब हमारा खाना है वो स्पॉइल हो जाता है, स्पॉइल कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको हाउस फ्लाई के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउस फ्लाई जो होती है वो हर जगह जो है गंदी जगह पे बैठ के आती है और फिर जैसे हमारा खाना अगर खुला पड़ा है तो उस पर आके बैठ जाती है, ठीक है, और वो हमारा खाना है वो इस तरह से स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फूड पे इस तरह से ग्रो होते हैं और हमारे खाने को टॉक्सिक बना देते हैं, यानी पॉइजनस बना देते हैं। और उस खाने को जब हम कंज्यूम करते हैं, जब हम खाते हैं, तो वो हमारी पूरी बॉडी में जो है पॉइजन का काम करता है और इससे हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। दिस मेक अवर फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन दैट, ठीक है। हम काफ़ी बीमार हो जाते हैं और अगर टाइम से अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इसमें हमारी डेथ भी हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग जो है काफ़ी सीरियस जो है प्रॉब्लम होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा फ्रेश खाना खाएं, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने खाने को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो उस पर मक्खियाँ बैठेगी ही बैठेगी और आपके खाने को वो स्पॉइल करेगी। और स्पेशली जो है उस गर्मियों में जो है आपको बिल्कुल भी खाने को जो है बाहर नहीं रखना है, वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब किस तरह से हम हमारे फूड को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। और जो स्पॉइल फूड होता है उसमें से बैड स्मेल आने लगती है एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, ठीक है। खाना जब बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लगती है, ठीक है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कई बार जो है खाने का जो है थोड़ा बहुत कलर भी चेंज हो जाता है। तो कॉमन मेथड हम पढ़ेंगे, वो कॉमन कौन से तरीके हैं जिससे जो है हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे घर पे। सो वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे घर पे कॉमन तरीक़ों से अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स, ठीक है। नमक और जो आपका एडिबल जो है खाने का जो तेल आता है वो एक बहुत ही कॉमन जो है केमिकल है जो नॉर्मली घरों में खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इसीलिए जो है हम सॉल्ट को और एडिबल ऑयल को प्रिजर्वेटिव के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो हमारे खाने को प्रिजर्व करते हैं, इसीलिए हम उसे प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है। हम जो है हमारे अचार वगैरह में जो है नमक वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि नमक क्या करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से फूड को प्रिवेंट करता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये आपको कुछ केमिकल्स नेम दे रखे हैं, इससे जो है हम हमारे खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेज, जो आपके जैम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली जो है घरों में यूज़ होते हैं, जो फ्रूट जैम होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इनका यूज़ होता है। और जो स्क्वैशेज है, ठीक है, स्क्वैशेज क्या होता है, जो है आपका जो कह सकते हैं जैम भी एक टाइप का स्क्वैश है, ठीक है।
तो इस टाइप के जो फूड होता है इनको जो है हम कॉमनली जो है सोडियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम बेंजोएट से जो है अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ठीक है, नॉर्मल जो आप कॉमन सॉल्ट होता है जो आप अपने खाने में डालते हैं उससे भी अब आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो कॉमन सॉल्ट आर यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, ठीक है, आपका जो खाने वाला नॉर्मल नमक होता है उससे आप मीट और फिश को जो है प्रिजर्व करने में उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आप कॉमन सॉल्ट को अगर फिश या मीट पे या ठीक है अगर आप डालें तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है मीट वगैरह फिश जो है वो फ्रेश रहता है। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, ठीक है, आपका जो आंवला है जो कच्चे आम होते हैं रॉ मैंगोज, टैमरिंड, इमली, आपने देखा होगा घरों में जो है आंवला, कच्चे मैंगो और इमली इन सब पे जो है नमक डाल के जो है इनको रखा जाता है क्योंकि सॉल्ट क्या करता है उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने का काम करता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ठीक है, आप शक्कर से भी अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपका जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय शुगर, ठीक है, आपके जैम जेली वगैरह होती है उसमें तो शुगर आता ही आता है, तो जिस चीज़ में शुगर होगा वो खाने को उस फूड को लंबे टाइम तक चलाएगा। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, शुगर क्या करता है मैंने बताया किसी चीज़ में मॉइस्चर होगा तो उस चीज़ को वो जल्दी ख़राब करता है, तो शुगर क्या करता है उस मॉइस्चर को सोख लेता है। शुगर जो है वो उस मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, उस चीज़ से मॉइस्चर को कम करता है, ठीक है, और मॉइस्चर कम होने की वजह से उसके अंदर जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो इनहेबिट्स हो जाएगी। इनहेबिट्स का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो शुगर जो है वो मॉइस्चर कम करके जो है उस फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से प्रोटेक्ट करता है। अब नाउ वी विल डिस्कस प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, आप ऑयल वगैरह से भी जो है अपने खाने को जो है बचा सकते हो, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जांपल जब हम अचार वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो अगर अचार में ऑयल कम होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है, उस पर फंगस लग जाता है, लेकिन अगर ऑयल पूरा होगा तो जो है उस पर फंगस नहीं लगता है। तो ये आपका कॉमन एग्जांपल है कि किस तरह से हम ऑयल विनेगर से जो है हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, ठीक है, तो ऑयल और विनेगर जो है उससे कॉमनली जैसा मैंने आपको बताया सबसे कॉमन एग्जांपल अचार को जो है आप अपने लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑयल से क्यों वो प्रिजर्व रहता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऑयल वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसमें नहीं रह सकता, इसीलिए ऑयल के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते, इसीलिए जो है ऑयल जो है वो हमारे फूड को जो है इस तरह से प्रिजर्व करने का काम करता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेज एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय टेस्ट, ठीक है, उसके अलावा आपकी सब्जी है, फ्रूट्स है, फिशेज, मीट है, इनको भी जो है ऑयल में अगर हम रखें तो ये लंबे टाइम तक जो है वो फ्रेश रहते हैं। नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी जो है एक तरीका है कॉमन जिससे हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने मोस्टली देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है वो बॉईल करते हैं पहले दूध को, उसके बाद जो है रखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कभी जो है उसको नहीं रखते, क्या करते हैं बॉईल करते हैं और उसके बाद उसको मिल्क को रखते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोर्ड और यूज। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सबसे कॉमन, ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट में आपका फ्रिज, ठीक है, आप जो है फ्रिज में रख के भी अपने खाने को जो है फूड को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रिज में जो है कोल्ड जो है टेम्परेचर होता है, कोल्ड कंडीशन में रह के जो है फूड लंबे टाइम तक चलता है। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लो टेम्परेचर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज वाई डज द मिल्क डेट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, ठीक है। आपने देखा होगा जो पैकिंग वाला दूध आता है, ठीक है,
आप नॉर्मली जो दूध होता है अगर आप उसको टाइम से गर्म नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी फट जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो पैकिंग वाला दूध होता है वो लंबे टाइम तक चलता है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ पैस्चराइज, ठीक है, क्योंकि जो दूध होता है जो पैकिंग में आता है वो पैस्चराइज होता है। अब क्या होता है? पैस्चराइज। सो पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, ठीक है। जो पैस्चराइज मिल्क होता है जो पैकिंग में आता है उन्हें हम बिना बॉयल किए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली दूध आता है, ठीक है, उसे हम बॉईल करते हैं उसके बाद ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पैस्चराइज मिल्क होता है उसको हम विदाउट बॉइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है हार्मफुल माइक्रोब से जो है फ्री रहता है, ठीक है। जो पैकिंग वाला मिल्क होता है उसमें जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं हैं। तो क्यों नहीं होता है? बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि वो मिल्क पैस्चराइज होता है। तो क्या होता है? पैस्चराइजेशन। तो द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूध को, जो पैस्चराइज मिल्क होता है, जो पैकिंग वाला दूध आता है, उसको 15 से 30 सेकेंड 15 to 30 सेकेंड तक जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म किया जाता है और फिर उसको जो है ठंडा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी पैकिंग होती है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, इससे जो है दूध लंबे टाइम तक जो है चलता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस है कि भाई 70 डिग्री तक मिल्क को जो है 15 to 30 सेकेंड तक जो है हम हीट करते हैं और उसके बाद उसको चिल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, इस मेथड को हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैस्चराइजेशन। तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? लुइस पैस्चर ने जो है इसको डिस्कवर किया था और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैस्चराइजेशन, ठीक है। अब एक लास्ट मेथड है, ठीक है, जिससे हम हमारे फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। अगर हम हमारे फूड को ठीक से पैक करके स्टोर करके रखें तो भी वो लंबे टाइम तक चल सकता है, ठीक है। आज के टाइम में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ चीज़ें पैकिंग में ही आती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ सिटीज़ वगैरह में तो इवन जो फ्रूट्स होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, वो भी पैकिंग में आते हैं, क्योंकि पैकिंग जो है वो एक बेस्ट मेथड है जिससे हम हमारे फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These days most of the food products are sold in the packets, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट जो है वो आजकल पैकेट्स में जो है पैकिंग में सोल्ड होते हैं, ठीक है। इवन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी पैकिंग में आते हैं मोस्ट ऑफ जगह। ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स, ठीक है, आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां वगैरह जो है, ये भी जो है टाइट पैकेट्स में जो है सील्ड जो है आती है पैकिंग में, ठीक है। उससे क्या होता है? वो लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा जो बाकी के जो फ्रूट्स और सब्जियां आती है, अगर हम उसको 2 दिन यूज़ नहीं करें तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सो प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो प्रॉपर स्टोरेज और पैकिंग भी एक बेस्ट तरीका है फूड को प्रिवेंट करने का, ठीक है। तो मैंने आपको सारे मेथड बता दिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।